आज समझते हैं हिंदी की मशहूर कहानी विष के दांत को। कहानी को समझने के लिए हम देखेंगे सेन परिवार, मुख्य टकराव और कहानी का संदेश। तो कहानी शुरू होती है सेन साहब की 7,500 की नई काली चमचमाती कार से। उनकी 5 बेटियां हैं जिन्हें तहजीब और तमीज की कठपुतलियां बनाकर रखा गया था। लेकिन घर के ये सारे नियम कानून सिर्फ बेटियों पर लागू होते थे, बेटे पर नहीं। उनका बेटा खोखा इन सब नियमों से बिल्कुल परे था। उसे कुछ भी करने की पूरी आज़ादी थी। और सेन साहब को लगता था कि खोखा की ये तोड़-फोड़ असल में उसके इंजीनियर बनने का सबूत है। तो सवाल उठता है कि एक ही घर में बेटे और बेटी की परवरिश में इतना फर्क क्यों था? अब कहानी में आता है एक और किरदार, मदन। वो सेन साहब की फैक्ट्री के किरानी का बेटा है। टकराव की शुरुआत तब होती है जब मदन सिर्फ कार छूने की कोशिश करता है और ड्राइवर उसे धक्का दे देता है। लेकिन असली झगड़ा तो बाद में गली में खेले जा रहे एक लट्टू के खेल से शुरू हुआ। वहां पहुंच जाता है खोखा, जो कभी गली के बच्चों के साथ नहीं खेलता और लट्टू के लिए जिद करता है। खोखा रौब से लट्टू मांगता है, पर मदन पिछला अपमान याद करके साफ इनकार कर देता है। खोखा को ना सुनने की आदत नहीं थी। वो गुस्से में मदन को धक्का देकर उस पर हमला कर देता है। जवाब में मदन भी एक घूंसा जड़ देता है और खोखा के आगे के 2 दांत टूट जाते हैं। और बस इसी के साथ खोखा के घमंड और अमीरी के वो विष के दांत टूट जाते हैं। अब मदन डरता हुआ घर पहुंचता है। उसे अपने पिता के गुस्से और नौकरी जाने का डर था। लेकिन होता है इसका बिल्कुल उल्टा। गिरधर उसे गले लगाकर कहते हैं, शाबाश बेटा। तो ये कहानी हमें सिखाती है अमीर गरीब का भेद, परवरिश का असर और अन्याय के खिलाफ खड़े होना। कहानी सोचने पर मजबूर करती है, क्या मदन ने जो किया वो अपने स्वाभिमान के लिए सही था